नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए दिन रात एक कर लगे हुए हैं। लोक निर्माण का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर लोगों के स्वास्थ्य का मामला हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसे लेकर मुख्यमंत्री सजग ना हो। सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए आए दिन नई नई नीतियां लाते रहते हैं, लेकिन वहीं स्वास्थ्य महकमा इन सभी प्रयासों पर पलीता लगा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है हल्दूचोड़। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के हल्दूचोड़ में लगभग 10 सालों में बनकर तैयार हुए 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी बनकर रह गया है। यहां डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती नहीं होने से अभी तक अस्पताल में ताले लटके हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी दौरे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचोड़ का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन आज 10 सालों बाद भी 1 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं लाल कुआं क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन के साथ ही शासन स्तर पर कई बार पत्राचार किया, बावजूद इसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शुरू नहीं किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस अस्पताल के बनने के बाद भी इसका जो है इसका शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी। जो इसकी ब्लड पूल संस्था थी उससे जो है ये इसका हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय से जब पत्र आया उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई उसमें सुनिश्चित करवाई और इस अस्पताल का हस्तांतरण हुआ। हस्तांतरण होने के बाद जो भी पत्र आए हमारे पास कि अब हस्तांतरण हो चुका है और शासन ने साफ तौर पे ये कह दिया कि यहाँ से सीएमओ के द्वारा ये कहा गया कि अब पदों का सृजन शासन करवाएगा। उसके बाद फिर जो भी मेरे पास पत्र थे वो मैंने माननीय विधायक जी के कार्यालय में सुरेश पांडे जी बैठते हैं, मैंने उनको भी दिए, माननीय विधायक जी को भी भेजे और उसके बाद आगे पदों के सृजन की जो कार्रवाई है उसके लिए भी जो है मैंने अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार आयोग को जो है पत्र भेजा था। मानवाधिकार आयोग ने इसमें जो है आदेश जारी किया था उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी जो है स्वास्थ्य जो निदेशक हैं उनको जो है पूरा पत्र गया हुआ है। ये पत्र उसकी प्रतिलिपि मेरे पास आई हुई है। तो इस पे जो है कार्रवाई जो है गतिमान है। पदों का सृजन है, बाकी सारा काम हो चुका है, लगभग सारा काम हो चुका है। अब शासन से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें जो है जल्द से जल्द पदों का सृजन हो जाए और पदों के सृजन के बाद इसमें जो है जल्द से जल्द यहाँ हॉस्पिटल चालू हो जाए, जिससे जो हमारे क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है इस पे क्षेत्रवासियों को बड़ा निदान मिल सके और जो यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, चोट पटक होती है और बाकी चीज़ें होती हैं उसमें जो है क्षेत्रवासियों को जो है निजात नहीं मिल पाएगी। कांग्रेस शासनकाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अस्पताल की आधारशिला रखी थी। संबंधित कार्यदायी संस्था को 18 महीने में कार्य पूरा करके देना था, लेकिन इस समय अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद दूसरी कार्यदायी संस्था को कार्य सौंपा गया, जो कि दूसरी संस्था भी सालों बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं कर सकी। डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है कि अभी तक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी आधारशिला हमने 2014 में रखी थी और काम शुरू कर दिया था। ये बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र की जनता को जिनके लिए ये अस्पताल बनाया गया उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यही सरकार की विफलता का एक कारण है और मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है कि अस्पताल में कार्य न होने से जो दिक्कतें परेशानियां जनता को हैं उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार। वहीं पूर्व भाजपा विधायक नवीन चंद्र दुमका ने काफी प्रयास किया, लेकिन उनके कार्यकाल में भी अस्पताल का कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद वर्तमान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के प्रयासों से अस्पताल का कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन अस्पताल में पद सर्जित नहीं होने से आज तक अस्पताल शुरू नहीं हुआ है। इसमें ये ज़्यादा समय हो गया इसको बनने में, 6-7 साल तो लग गया, क्योंकि पहले भूमि का विवाद हो गया था, फिर आयुर्वेदिक सेक्शन से कुछ उनकी जो बातें थी उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इस तरह से इसमें थोड़ा समयावधि ज़्यादा लगी, फिर ठेकेदार इससे अलग हो गए, तो ये समय जो लग गया है ये इसका एक कारण रहा है। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके बारे में कहा है और मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है, जो आपके हेल्थ विभाग का है, सीएमओ साहब से,
अन्य लोगों से, चूंकि ये अभी शुरुआत इसकी नहीं की गई है। शुरुआत होगी तो खाली 1 या 2 डॉक्टर से करके कोई फायदा नहीं। इसके लिए पूरा डॉक्टर्स का सेटअप जो होता है, फिजिशियन, सर्जन और बच्चा रोग विशेषज्ञ, जितने भी डॉक्टर होते हैं जो अनुमन्य होते हैं, तो उतने डॉक्टर्स की डिमांड गवर्नमेंट को की गई है। वो फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही डॉक्टर के पद हमारे सृजित हो जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाएगा। खोल के अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि माननीय न्यायालय में मैंने बहुत ही अच्छी बात उसमें कही है, लेकिन सरकार के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स थे ही नहीं। अब नए डॉक्टर्स जब आएंगे, नियुक्ति होगी तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको निकाला जाएगा। ऐसा हमने भी इसकी जानकारी ली है और यही मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस ओर प्रोग्रेस होने वाली है। इसके परिणाम अच्छे आने वाले। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का लोकार्पण कर दिया है, लेकिन कब तक इसे धरातल पर शुरू किया जाएगा, ये देखना होगा।